इस समय हम मौजूद हैं सलैया खुर्द में। देख सकते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं हमारे साथ, यही है जो है 80 साल के जो है गोपाल केसरी। और आपको बता दें कि जो है इन्हीं के परिवार के द्वारा यानी इनके पतों और इनके जो है नतों के द्वारा जो है इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। पहला आरोप यह होता है कि जो है अपनी संपत्ति को जो है बेच देते हैं किसी और के हाथ, और दूसरा आरोप यह है कि जो है ये अय्याशी करते हैं। किसी औरत के साथ इनका अवैध संबंध चलता है। जब इनकी पत्नी जिस दुनिया से चली जाती हैं तो किसी औरत के साथ इनका अवैध संबंध रहता है, जिसकी वजह से अपनी ज़मीन संपत्ति बेच के उस औरत के साथ रह रहे हैं। और एक आरोप और है इनके पास, जो है इनकी नतों कहती हैं कि जो हमारे पति पागल है, ये कहते हैं कि जो है आइए हम आपका खर्चा संभालेंगे, आप हमारे साथ रहिए। ये तीनों आरोपों को लेकर हम गोपाल के पास पहुँचे। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए ये बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल केसरी। हाँ, वहाँ से आते नहीं साहब, ताला तोड़ दिए, तब हम आए साहब यहाँ पर। सब सामान कौन ताला तोड़ दिया? वही हमारे पतो तोड़ दिया, ताला तोड़ दिया, सब सामान ढो लेंगे, तब यहाँ आए हैं। ये लोग से थोड़ा बहुत सामान लेके अपना खा रहे हैं। ये बताइए कि आपके लड़के इस दुनिया में नहीं हैं, एक्सपायर कर गए हैं, खत्म हो गए हैं, और आपके बहू के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप वहाँ की जो संपत्ति है, जो जमीन है, हाँ। वो आप किसी और को बेच दिए हैं। हाँ, क्या यह बात सही है? अभी ये साहब हम बेचे नहीं हैं साहब, कर्ज लिए हैं साहब, 8 लाख रुपया लेके दवाई कराए हैं। अच्छा, जो आप कर्ज लिए हैं उसीलिए आप उस जमीन को आप उन्हें दे दिए हाँ, हैं। दे रहे हैं साहब। अच्छा, ऐसे पैसा हम 8 लाख रुपया दे नहीं पाएंगे साहब, और मर जाए कोई ठिकाना नहीं। आखिर वो 8 लाख रुपए किस लिए लिए थे आप? हम दवा करने के लिए, जिसका कर्जा था, बिजली का बिल था, दिया साहब, उन्हीं को दिया पैसा। वो किस चीज का दवा करा रहे थे आप? अब पैर के दवा करा रहे। तब क्या हुआ है पैर में आपके? पैर का हमारा पैर सूजन आ गया था पूरा। देखिए इनके पैर में जो है गंभीर, देखिए किस तरीके से जो है ये पैर छीला गया था, साल भर हो गया साहब। अच्छा। ये पैर छील गया था तो प्लास्टर होता था। अच्छा, जो ये बताइए जिस तरीके से एक आपके परिवार वाले दिखा रहे हैं, आपके बेटे को जो रोग था, क्या वही रोग है क्या? वही रोग है साहब, ये पूरा परेशान हम हैं। अच्छा, आप शुगर के पेशेंट भी हैं? हाँ। जिसकी वजह से हाँ, हो गया घाव साहब। ठीक नहीं हो रहा, नहीं, बढ़ता चला जा रहा है। वो डॉक्टर छील दिए, छीलने के बाद प्लास्टर भरे, उसमें भरते थे रुई। अब धीरे धीरे साल भर में ठीक हो गया है, थोड़ा अब और चल रहा, दवा चल रहा है साहब, खा रहे हैं। यानी आप जमीन जो है जो 8 लाख रुपए ले, उसी के लिए जो आप जमीन आप दे देते हैं। हम उनको किसको दिए हैं? क्या नाम है उनका? नाम बताओ। खुशदिल नाम है उनका? हाँ साहब। अच्छा, और एक चीज़ ये बताइए कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप घर से दूर रह रहे हैं, 80 साल के हो गए हैं आप, और किसी अवैध महिला के साथ जो है आपका संबंध है, अवैध संबंध है, तो क्या कहेंगे? ये साहब जो सब झूठा आवाज़ है। यहाँ जिसका मकान नहीं है उनसे पूछ लिए, अगल बगल बता देंगे साहब। यहीं बनाते खाते सोते हैं, 8 बजे तक इनका खेत है, यहाँ हमारे लगे सब। अच्छा, आप किराए के मकान में रह रहे हैं? हाँ साहब, किराए के मकान में रहते। क्या करते हैं आप? हम फल, ऐसा धूप होता है, फल ले जाके बेच के और सब दूसरे पाते हैं तो अपने पेट पर चलाते हैं। नहीं हो आप जो है फेरी करके जो है फल बेचते हैं, उसी से जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं? नहीं साहब, किसी के यहाँ थोड़ा 1 रोटी 2 रोटी मांग के अपना चलते हैं साहब। हमारे कपड़ा पछाड़ने जो आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके जो है नतों यानी कि आपकी जो है बहू की बहू कह रही हैं कि आप उनके ऊपर गंदी नियत रखते हैं, कह रहे हैं आपकी पत्नी जो है कभी तक आज भूल आती है हमें, कोई आज तक हमारा उसका वही नहीं बातें हुआ है। और ना कब वो हमारे घर में रहती थी, वो जब से गई है तब से घूरपुर रहती है, अपना आदमी लेके वही रहती थी। अच्छा, घूरपुर रहती थी? हाँ, यहाँ नहीं। फिर आपके ऊपर आरोप काहे लग रहा है? अब वो पतो उसको सिखाया है, उसकी पतो है तो कहेगी। हाँ, वो यहाँ नहीं रहती साहब। अच्छा, मतलब ये झूठा आरोप लग रहा है? झूठा आरोप लग रहा है साहब। तो क्या चाहते हैं, जिस तरीके से वो लोग जो है शासन प्रशासन से मांग किए कि आपके ऊपर कार्रवाई हो, आप जेल जाएं, तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब, इतना दिन हो गया, पता लगा लिया, खीरी में हमारा नाम दर्ज नहीं पाओगे, अपना छोड़ दिया होगा, जो ले लिया नहीं दिया छोड़ दिया साहब। आज तक किसी का पैसा नहीं खाया है साहब, और न हमारा कोई नाम है, न किसी चोरी न चमारी, कोई मतलब नहीं। और सब कुल घूमते टहलते, बहन बिटिया सब तो बोलते हैं, आज तक कोई कहने वाला नहीं है कि हाँ या कौन। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आप जो ज़मीन दे दिए हैं, आपके परिवार वाले कह रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे आखिर? क्या कहाँ ऐसा है साहब, ये 4 दर ज़मीन खरीदे थे साहब, और 4 दर उनको ये बताइए, हम ससुर हैं, उसका आदमी जब 4 दर ज़मीन खरीदा, बेच लिया, तो उसको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। उसको सोचना चाहिए कि हमको सोचना चाहिए। अगर इसमें हो तो हमको सज़ा जो मिलना हो तो हम मंजूर। अच्छा, मतलब पूरी की पूरी ज़मीन बेच दिए खुद ही, और आज जब आप अपनी संपत्ति को जो है अपनी दवा के लिए, इलाज के लिए जो है
हटा और उनसे दिए। कहे थे कि कोहरा रहा था तो हमका देखो हम मकान देंगे नहीं, तो कहें जब तो काम लगे तो हम खाली कर देंगे। अच्छा ये बताइए, जो बोले है थे। आपकी पत्नी भी नहीं है इस दुनिया में, तो आपका सेवा सत्कार क्या वो लोग नहीं करते हैं क्या? कोई नहीं करता साहब, ये हम पता लगा लिए जाए, पूरे पता लगा लीजिए और जाए ऊपर यहीं से पर। आरोप अलग से लगा रहे हैं। आरोप ऊपर से लग रहा है साहब। यहाँ अकेले रहते, अपना बगल से पानी ले आते, पर बनाते खाते हैं और यहीं पड़े रहते हैं। देखिए ये वही गोपाल हैं जिनके ऊपर बताया जा रहा था, गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे कि जो है यह व्यक्ति जो है अय्याशी करते हैं, इनका किसी महिला के साथ अवैध संबंध है। वहीं गोपाल ने बताया कि जो है कि यहाँ पे जो है ये अपना फेरी करते हैं, फेरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए ये यही उनका कमरे का किराए पे लिए हैं। देखिए किस तरीके से जो है इनके सामान बिखरे उखरे पड़े हैं। यहाँ पे जो अपना रहते हैं, गैस वगैरह जो है रखे हैं, खाना बनाकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं। वहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये आरोप जो है निराधार है। वहीं देखिए एक व्यक्ति और चाचा जी ये बताइए, जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि सलैया गांव में रहकर एक औरत के साथ अवैध संबंध ये है, सब वहीं गलत बात है। हम खुद ही मकान मालिक है। अच्छा मकान मालिक आप ही का कमरा किराए पे लिए हाँ, हैं। हमारे कमरा। तो आखिर इनके ऊपर काहे ऐसा गंभीर आरोप लगा रहे हैं? अब भाई अब उनका पे विचार है, अब ओके हम का बता सकते, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बा अच्छा इनके अलावा। हम 8 बजे 9 बजे रात तक आई थी। अच्छा आप यहीं रहते हैं? नहीं रहित तो नहीं, लेकिन खेत बा, गोरू माल खेदई के खातिर आई थे, तो यहाँ गोहराई थे। अच्छा हमेशा रहते अब जब ना यहाँ रात बिरात। और एक चीज़ और देखेंगे हमारे साथ जो है एक व्यक्ति और मौजूद है जिनके ऊपर आरोप लगाया जाए। ये बताइए ये खुर्शीद आलम आती हैं? खुशदिल केसरवानी सर जी। अच्छा खुर्शीद केसरवानी जी, जी। ये बताइए जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप इनकी ज़मीन जो है खरीद लिए हैं और पट्टे की ज़मीन है और पट्टे की ज़मीन बिकती नहीं है, आप खरीद लिए हैं, उसके बाद जो है उन लोगों को मारने पीटने की धमकियाँ दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर कि हम उनकी ज़मीन खरीदे नहीं हैं। ये साल भर से हमारे यहाँ रहते हैं, ऐसे आते जाते रहते हैं, क्योंकि हमारे ये कास्ट हैं तो ज़रूरत लगती है तो ये पैसा मांगते हैं, भैया दे दीजिए हम काम करें दवा कराएं। तो इसीलिए देखते देखते हमने 8 लाख रुपए इनको दे दिए हैं दवा करने के लिए। ये समय से अपना दवा कराते थे, जब ज़रूरत पड़ती थी हमसे पैसा लेते थे। आज वो इसी वजह से हमसे बोले बेटा चलिए हम ज़मीन ही दे देंगे आपको, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, काम कर लीजिए। कहाँ से देंगे हम, जो इनका इलाज चल रहा था। अब ये हमारे ऊपर आरोप लगाए कि हम उनके घर पे जाके मारते हैं पीटते हैं या किसी तरीके से धमकाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम तो शासन प्रशासन से क्या कहें, जिस तरीके से प्रशासन एक से आरोप और आपके ऊपर लग रहा है कि जो प्रशासन है उनको आप पैसा देके खरीद लेते हैं, उनकी कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं, आप जो है पैसे के बल पे उन पे बीस पड़ रहे हैं। हम उनको कुछ कह नहीं सकते, वो अपने मुँह से जाओ जो बोले वो उनके ऊपर है। बाकी प्रशासन देख रही है, हम क्या उनके ऊपर हम कभी आरोप लगा सकते हैं या कहीं हम प्रशासन को पैसा दे सकते हैं? हमारे पास इतना पैसा कि हम दे देंगे उनको? सही बात कभी है। प्रशासन हमारी सुनेगी? प्रशासन को जो अच्छा लगेगा वही पूछेगा, प्रशासन को जो अच्छा लगेगा वही पूछेगा, वही करेगा जो उसको समझ में आएगा। हमारे कहने से होगा कि हम उनको पैसा दे देंगे, डीएम को दे दें पैसा कि हम प्रशासन कि दोनों का चौकी वाले सबको सुनेगी ना प्रशासन? हमारी तो है नहीं कि हमारी सुनेगी कि हम वो करे हैं। हाँ हमने इनको पैसा दिए हैं, हम इतना ही जानते हैं कि पैसा इनको हम दिए हैं, ये हमारे पैसा देने के लिए बोले कि भाई जो कि ज़मीन ही दे देंगे। बेटा भाई हमारे पास पैसा नहीं है ना, हम तो दे पाएंगे, इलाज इनका चल रहा है, बराबर इलाज चल रहा क्या है। चाहते हैं शासन प्रशासन से इस जो प्रकरण का जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होने जो दोषी पाए जाए उसी की प्रति कार्रवाई जी होनी जी चाहिए। जी सर, जो इसमें गलती हो, जिसके हमारे ऊपर है तो हमको करिए, और उनकी है तो उनके करिए। क्योंकि अगर हमको देखे होंगे कि हम उनके साथ गए होंगे या फिर कभी लड़ाई झगड़ा किए होंगे तो हमको बताइए ना, या दिखाइए सबके सामने कि हाँ ये हम कंप्लेन करिए। और जो बता रहे हैं चौकी पैसा दिए तो चौकी वाले से पूछ लीजिए, अगर हम पैसा दिए हो तो हमको बताएं। जी जी बिल्कुल, हम कहीं ये तो कहीं नहीं है। देख सकते हैं कि ये वही जो है व्यक्ति लोग मौजूद हैं हमारे साथ जिनके ऊपर जो है गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए हम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट में आपसे अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर लगाए गए आरोप जो है पूरे निराधार हैं, वहीं जो शासन प्रशासन निष्पक्ष जांच करके दोषी के ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा जो है निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो।